ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है वान डी ग्राफ जनरेटर। इसको हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। वान डी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक ऐसा जनरेटर डिजाइन किया जो काफ़ी हाई वोल्टेज 10 लाख से भी ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है। उसी का नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ एक कौन थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसे जनरेटर का डिजाइन किया जो काफ़ी हाई वोल्टेज 10 लाख से भी ज़्यादा का ज़्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहे या वोल्टेज कहे वो जनरेट कर सकता है। उसी का नाम रखा गया वान डी ग्राफ जनरेटर। हिंदी में भी यही बोलेंगे, नाम का हिंदी एक ही होता है। अरे जनरेटर का जनित्र बोल सकते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र। तो वान डी ग्राफ किसका नाम है? साइंटिस्ट का। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर डिजाइन किया जो काफ़ी हाई वोल्टेज 10 लाख से भी ज़्यादा वोल्ट का वोल्टेज कहिए या रूपांतर कहिए वो उत्पन्न किया जा सकता है। उसी का नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर या हाई वोल्टेज जनरेटर। ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके क्या सिद्धांत है? तो इसका 2 प्रिंसिपल है। एक तो ये किसी नोकीले सिरे से सीधा बढ़िया किसी नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तेजी से होता है। एक तो ये प्रिंसिपल है कि नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तेजी से होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास किए और गैसेस आयंस में टूट गए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हिंदी में वैद्युत विसर्जन कहते हैं। विसर्जन मतलब तोड़ देना। विद्युत धारा प्रवाहित करके आयंस में तोड़ने को वैद्युत विसर्जन कहते हैं। ये नोकीले सिरे से काफ़ी तेजी से होता है। इसका नाम कोरोना डिस्चार्ज है। इसका क्या नाम है? कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं है वो, लेकिन ये भी कोरोना तेजी से फैलता है और वो भी डिस्चार्ज क्या होता है? तेजी से होता है। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि एक तरह से ये समानता है। इस तरह से कोरोना क्या रहा था? तेजी से फैल रहा था। इसी तरह से कोरोना डिस्चार्ज में भी विद्युत विसर्जन की घटना बहुत तेजी से होती है, जिससे चार्जेस डेवलप होते हैं और वो चार्ज जाकर एक बड़ा सा गोला होता है, इसमें बड़ा बिग होल स्फीयर, उसमें जाकर स्टोर कर दिया जाता है। और जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज उसका बढ़ता चला जाएगा। तो पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन निकाला है। इंट्रोडक्शन, परिभाषा, परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, परिभाषा जो कहें है ना। वान डी ग्राफ किसका नाम है? साइंटिस्ट का। वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे जनरेटर का डिजाइन किया। डिजाइन करना, रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन किया जिससे काफी उच्च विभवांतर, काफी उच्च विभवांतर लगभग 10⁻⁶ वोल्ट उत्पन्न किया जाता है। उसे ही वान डी ग्राफ, VDG, वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? मतलब सिद्धांत, इसका पहला सिद्धांत है किसी नुकीले सिरे से, इसे दोस्तों नुकीले सिरे
चूल्हे से विद्युत विसर्जन की घटना तेजी से होती है। एक तो ये तेजी से होती है, इसलिए इसमें देखेंगे आप धातु के कंघी लगे रहते हैं, कंघी में नुकीला सिरा होता है जिससे विद्युत विसर्जन की घटना तेजी से होती है। दूसरा, किसी खोखले गोले के अंदर, होलो स्फीयर, खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस विद्युत आवेशों को स्टोर करने की क्षमता होती है। स्टोर मतलब जमा करने की क्षमता होती है। तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। इसका मेन पार्ट क्या क्या है, मुख्य भाग इसमें क्या है? इसमें देखिए एक बड़ा खोखला गोला होगा, पता चल रहा है, एक बड़ा सा क्या होगा, खोखला गोला, बिग होलो स्फीयर। उसके बाद क्या होगा, धातु की कंघी, धातु की कंघी लगी हुई, धातु की कंघी। और क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका बेल्ट पुल्ली की व्यवस्था की जाती है। चार्ज को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेल्ट पुल्ली की व्यवस्था करनी होती है। व्यवस्था, विद्युत धारा का स्रोत भी चाहिए, विद्युत विसर्जन की क्रिया कराने के लिए विद्युत धारा का स्रोत चाहिए। एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, पुल्ली घुमाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक कंक्रीट का बना खंभा, बहुत मजबूत खंभा चाहिए, कंक्रीट का बना खंभा। कंक्रीट क्या होता है, बालू गिट्टी सीमेंट का मिक्सचर कंक्रीट कराता है। कंक्रीट का बड़े 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 मजबूत पिलर खड़े किए जाते हैं और उसी के ऊपर बहुत बड़ा खोखला गोला रखा जाता है और फिर उसकी में साइड में दो मेटलिक कॉम लगाए जाते हैं। उसी कॉम से विद्युत विसर्जन की घटना होती है जिससे चार्जेस डेवलप होते हैं और बेल्ट पुली उस चार्ज को ढोकर ले जाता है ऊपर तक, कहाँ तक, दूसरे कॉम तक। दूसरा कॉम उस चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा और वो धातु के गोले को देगा और धातु का गोला उसको जमा करेगा। इससे उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा और ये 10 लाख से भी ज़्यादा तक पहुंच जाता है। इतना पहले लिखना फिर काम करेंगे। तो दोस्तों अब आप क्वांटिटी ग्राफ जनरेटर का फिगर देखें। क्या देखें? तो इसमें क्या रहता है, बड़ा सा खोखला गोला, होलो स्फीयर। तो इसमें एक बड़ा सा खोखला गोला बनाया, काफी जितना बड़ा बना सकते हैं, बड़ा उतना क्या बनाया, खोखला गोला। काफी बड़ा गोला होता है और ये कंक्रीट के बने खंभे पे टिका होता है। कंक्रीट बताएंगे आपको अभी, कंक्रीट के बने मजबूत खंभे पे टिका होता है। ये सबको जमीन के अंदर अच्छे से मजबूती से डाला जाता है, फ्रेम बनाकर ताकि गिरने ना पाए। ये कंक्रीट का खंभा है, ये क्या है, खोखला गोला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर। ये क्या हुआ, कंक्रीट का खंभा, कंक्रीट खंभा कॉलम। यहाँ पे एक धातु की कंघी लगाई जाती है, मेटेलिक कॉम, और एक कंघी ठीक इसके सामने यहाँ ऊपर में भी होता है।
मेटलिक कॉम। उसके बाद यहाँ पे पुल्ली लगाया जाता है। क्या लगाया है? पुल्ली। इसके भी सामने ठीक यहाँ पे पुल्ली होगा। इस पुल्ली के ऊपर बेल्ट लगे चढ़े होते हैं। बेल्ट आटा पीछे गेहूं पीछे मिलेगा है, इसमें देखा पुल्ली सब होता है, उसमें बेल्ट चढ़ा होता है। एक पुल्ली को मोटर घुमाता है, दूसरे को बेल्ट घुमाता है। ये वाला मोटर से जुड़ा रहता है और ये बेल्ट हो गया। अब इस कॉम को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ चार्जेस डेवलप होगा और ये इसको चार्ज को ढो के ले जाएगा और ये कॉम उस चार्ज को कलेक्ट कर देगा। कलेक्ट करके किसको देगा? एस्केल को देगा। ये चार्ज यहाँ से एक कभी ढो के ले जा रहा है चार्ज, ये पीछे कटा हुआ रहा था, इसलिए डॉट डॉट दिखाई दिया आपको, इसलिए क्या सर कटा हुआ चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ये कंघी उस चार्ज को कलेक्ट करेगा, इसका नाम होता है कलेक्टिंग कॉम। इसका नाम होता है स्प्रे करेगा चार्ज, छिड़काव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? चार्ज का छिड़काव। स्प्रे मतलब है छिड़काव, कॉम मतलब कंघी। ये गोलमीटर की पुल्ली, ये क्या होगा? बेल्ट। ये फिगर है आपका 1D का क्षेत्र। फिगर में ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन में ज्यादा लिखते नहीं, सिर्फ लिखते कि चित्रानुसार सभी उपकरण को सजाया जाता है या सजे होते हैं। अब इसका वर्किंग मेथड लिखा है। वर्किंग मेथड क्रियाविधि। कैसे वर्क करता है ये? कि जब स्प्रे कॉम को, ये कॉम क्या नाम है? स्प्रे कॉम। स्प्रे मतलब छिड़काव और कॉम मतलब कंघी। स्प्रे कॉम को SOE सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा जाता है। तब वैद्युत विसर्जन होता है। वैद्युत विसर्जन के कारण इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं, जिसको पुल्ली धोकर कहां तक लाता है? इस फॉर्म तक, कलेक्टिंग फॉर्म तक, धोकर कलेक्टिंग फॉर्म तक लाता है। कलेक्टिंग फॉर्म तक लाता है, कलेक्ट करना। और कलेक्टिंग फॉर्म क्या करता है? कलेक्टिंग फॉर्म कॉम मतलब कंघी कलेक्ट कर रहा है। संग्राहक, बड़ा हिंदी में कह रहा है, संग्राहक कंघी। कलेक्टिंग कॉम पिंड लिख रहे हैं, चार्जेस को कलेक्ट करता है, जमा करता है, खोखले गोले को दे देता है। किसको देता है? खोखले गोले को दे देता है। खोखला गोला चार्जेस को स्टोर करता है, स्टोर जमा करता है, करता जाता है। जितना दीजिएगा सबको स्टोर कर लेगा, जितना चार्ज दिए सबको ये स्टोर करेगा। कौन? बोलो इसके
उसमें भी चार्जेस आप दे रहे हैं, तब कोई होलोस्फीयर स्टोर करता जाता है, जिससे विभवांतर बढ़ता जाता है, जिससे विभवांतर ये बढ़कर 10⁶ वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब इसमें देखिए इसका यूज कहाँ होता है। सिंपल यूज इसका नहीं है। इसका यूज कहाँ है? नाभिकीय विखंडन विक्रिया। इतना हाई वोल्टेज का यूज सिंपल नहीं करते हम लोग, इसका लेबोरेटरी में करते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराने में पढ़ा। नाभिकीय विखंडन नाभिक को तोड़ना, एटम के नाभिक को तोड़ने की घटना को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक के एटम को तोड़ना आसान नहीं होता है, इसके लिए काफी हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा का आपको वोल्टेज चाहिए, तब जाके नाभिक क्या होगा, टूटेगा। जैसे आप एटम बम जो पढ़ते हो, एटम बम किसके बेस्ड होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। आप लोगों को कोरोना डिस्चार्ज लिखा गया था क्या? कोरोना विसर्जन, जल्दी कोरोना विसर्जन